नमस्कार सरदार जी। हाँ नमस्कार। क्या लग रहा, माननीय अभी उच्च अदालत ने केजरीवाल जी को बेल दे दिया है और जो कि आम आदमी पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव से पहले बोले थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो संविधान है देश का वो खतरे में है और अब उसी संविधान के बल पर वो बाहर आ रहे हैं बेल पर। देखिए, कोई खतरा में संविधान नहीं है। हाँ। ये 40 चोरों की ठगबंधन की पार्टी एक मंच पर आ गए हैं। हाँ। और इनको बेल मिला तो इतना उछलने की जरूरत नहीं है। या उनको जो है क्लीन चिट नहीं मिला है, वो बरी नहीं हुए हैं। हाँ। बाद में डेट पड़ेगा, फिर उनको वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। तो ये जो है चोरी किए हैं तो सजा मिलेगा ही। हाँ। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे ही तो तसफल चाखा। अगर आप गलत काम किए हैं, चोरी किए हैं, देश का संसाधन लूटे हैं, पब्लिक का यहाँ जेब काटने का काम किए हैं, तो आपको मोदी की सरकार सही जगह पहुँचाने का काम करेगी, उनकी सिस्टम सही जगह पहुँचाने का काम करेगी। वो तो बोल रहे हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की, सीबीआई और ईडी का गलत उपयोग करके मोदी जी हमें अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से दे दीजिए जनता को। जनता भी आपको देख लेगा और जान जाएगा कि आप जो है कट्टर ईमानदार हैं। ब्रेन मैपिंग होती है और एक नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग होती है। छोटा सा एविडेंस है, कोर्ट में लिख के देना पड़ता है, एक मामूली इंजेक्शन लगती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जो लाइव सारा देश को दिखा दीजिए, 2 टेस्टिंग करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, लाइव सारा देश देखेगा कि आप कितना ईमानदार हैं। नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और एक ब्रेन मैपिंग होती है, वो करा लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, मामूली सा काम है, सारा देश देख लेगा आप। वो एकदम कट्टर का कट्टर, हम भी मानेगा कट्टर, हम भी सैल्यूट करेंगे आपको। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक तानाशाह सरकार से प्रताड़ित हो रखे हैं केजरीवाल जी और उन्हें मतलब देश की जो सच्चाई है देश के सामने लाने के लिए टेस्ट पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। अभी तो आने वाला समय में वही करना पड़ेगा। जो चोरी डकैती किया भैया, नार्को पोली, झूठ नहीं बोल सकते आप। देश को आप बरगला नहीं सकते हैं। हाँ। पहले वाला ये नेहरू वाला भारत नहीं है, ये मोदी की भारत है, योगी की भारत है। हाँ। अगर आप चोरी करिएगा, एक एक पाई का हिसाब इस देश का जनता को आपको देना होगा। ये बात जान लीजिए। अगर आप चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, तो मोदी साहब बोल दिए न खाऊंगा न खाने दूंगा। अभी योगी जी क्या बोल रहे हैं पता है? खाया पिया हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा, ये बिल्कुल। हाँ। तो भैया चोरी, यहाँ का देश का जनता का आपको सीएम बनना है, पीएम बनना है, वार्ड काउंसिलर बनना है, सांसद बनना है, आपको एमपी बनना है, जो बनना है, एमएलए बनना, बनिए। आपको कोई एक बाल बांका नहीं करेगा, आपका कुछ भी तकलीफ नहीं होगा आपको। उल्टा आपको सिक्योरिटी दिया जाएगा मोदी की सरकार में, आप सुरक्षा दिया जाएगा, सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि यहाँ का आवाम को हम पॉकेट काट लें और एक 56 करोड़ का जो शीश महल बना ले और दारू का घोटाला कर करके और घोटाला पर घोटाला कर करके यहाँ के लोगों को नशेड़ी बना दे और यहाँ का आवाम का जेब काट करके अपना जेब भर ले, अपना साथ पीढ़ी दुरुस्त कर ले, तो ये जान जाइए ये मोदी की सरकार है। नेहरू वाला भारत नहीं है, मोदी की भारत है, योगी की भारत है। आपका एक एक बाल नोच करके यहाँ जो है ना देश की जनता ले जाएगा। आप जो धोती को पहने हो ना, वो धोती खोल के भी जनता ले जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी जी का जो बयान आता है, कई बार वो बोलते हैं कि जो नेहरू जी थे, गांधी जी थे, भारत को बनाने का काम, सारे संसाधन का व्यवस्था करने का काम भारत में उन्होंने किया, और आप बोले नेहरू वाला भारत नहीं है। वही नेहरू नेहरू और गांधी तो अभी फिर वापस आ गया ना मेरे भाई। नेहरू और गांधी तो फिर वापस आ गया, अन्ना हजारे के रूप में और केजरीवाल के रूप में। ये देश का वाट लगाने। ये नेहरू जी बोले थे ना कि पाकिस्तान मेरा दिल है, एक नजर देखो। उसको एक नजर क्यों देखें? हमारा भारतीय फौजों का गर्दन काट के ले जाता है पाकिस्तान, उसको हम एक नजर देखेंगे? यही अब हमारा काम रह गया है। सर, क्या लग रहा है आपको कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर हमारे देश का जो एक तो पहले वो लोकसभा चुनाव से पहले भारत का जो संविधान है उसकी किताब लेकर के घूमते हैं और फिर जाकर के अमेरिका उसी भारत के संविधान को, बाबा साहब के विचारों का धज्जिया उड़ाते हैं। राहुल गांधी जी का अकल काम नहीं कर रहा है। वो देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप गए अमेरिका तो मैं आपको बोल देता हूं कि अमेरिका गए हैं तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के आर्थिक 5वें स्थान पर लाए। आप भारत की करेंसी 5वें स्थान पर लेके आओ, जाओ। डॉलर मेरे विश्व में मेरे करेंसी 5वें स्थान पे हो, डॉलर की रेट डॉलर की अपेक्षा। तो वो करके आओ। जब आप अमेरिका हो तो आपको संदेश देता हूं मैं कि आप अमेरिका से ये करके आओ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र हमारा भारत है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मेरा भारत है। तो अमेरिका गए हो तो ये काम करके ही आओ, ठीक है? मैं उनको ये संदेश देता हूँ। अच्छा, विपक्ष वाले बहुत से लोग बोलते हैं, जो नेता हैं विपक्ष में, वो बोलते हैं कि मोदी सरकार क्या है, मुस्लिमों की विरोधी है, लेकिन आप एक मोहम्मदन परिवार से ही हैं, आप तो समर्थन कर रहे हैं मोदी जी का। नहीं, मैं तो बिहार में 19 साल से बीजेपी हूँ और 19 साल से जीतता आया हूँ। हमारे बिहार में मुख्यमंत्री 19 साल हो गए उनको काम करते हुए। तो हुकूमत में साथ ही है। बीच में चले गए थे कांग्रेस में, तो उनको कांग्रेस में नहीं गए थे तो उनके ऊपर बम मारा गया था, हालांकि बिहार शरीफ में। हालांकि समारोह भंग हुई
जान किसी की नहीं गई। और तो मैंने देखा कि जब सीएम सेफ नहीं है तो मैं कैसे सेफ रहूँगा, तो मैं पीएम के पास आया था मदद मांगने। तो मैंने रजिस्ट्री भी किया इंडिया सुरक्षा बल को, पूरे बिहार उड़ाने के गोलियां के डिलीवरी दिए थे उस पर, तो काम कर रही है गवर्नमेंट। तो फिर बाद में INDA के साथ गठबंधन हुआ हमारे मुख्यमंत्री जी का, तो फिर बीजेपी में ही आना पड़ा उनको जी। तो हम वो जो BSF में हमारे मारे गए उसमें तो मुख्यमंत्री जी भी जेल जा सकते हैं अगर पूरी जांच तो फाइनल ही है लगभग। वो उनको बुलाया गया था लेकिन वो आए नहीं, तो वो भी जेल जाएंगे सर। अच्छा जी, बिहार के सीएम। अब बिहार के सीएम बनने वाले ये अभी हमारे सम्राट चौधरी जी है, उनको सीएम कैंडिडेट बनाया गया है। इस बार वो सीएम बनेंगे इंशाअल्लाह। जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है, वो मिल करके बिहार में विजयी होंगे या फिर जाएंगे? हाँ, तो सम्राट चौधरी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। सम्राट चौधरी जी जी, ही जी, मुख्यमंत्री। जी। चलिए, बिहार से एक चाचा और जुड़े हुए हैं। चाचा, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव बिहार में? देखो, विधानसभा चुनाव बिहार में होगा। हाँ, नीतीश कुमार को तभी तक मुख्यमंत्री पद दिया गया बिहार में हाँ, क्योंकि जब तक दूसरा कोई नहीं था। हम्म, आज बिहार से भाजपा के सम्राट चौधरी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ, भाजपा के और उप मुख्यमंत्री अभी हैं, हम्म, वही मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे हाँ, और ये इस्तीफा इनको देना पड़ जाएगा। हाँ। हाँ। अच्छा, बिहार में राहुल जी का कितना दबदबा है? राहुल जी का बिहार में कोई खास दबदबा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? RJD में चूंकि मिले हुए हैं इसलिए इनको लग रहा है कि हमारा दबदबा है। RJD का दबदबा नहीं बिहार में? RJD का देखो, राघोपुर अपना जो क्षेत्र है उधर से है, हाँ, और कहोगे बाकी बिहार में और जगह तो ज्यादा जगह बीजेपी ही है, बहुत कम जगह वहाँ भी RJD है। अरे लालू परिवार तो बोल रहा है कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। तो लालू परिवार क्या बोल रहा है? लालू तो अपने परिवारवाद में राजनीति किया और बेटा 9वां और 11वां पास है, उसको विधायक बनाए हुए है। इससे पहले अगर 9वां पास है तो विधायक बनाए हुए है, ऑलरेडी बना हुआ है, वो कर रहा है। तो क्या दिक्कत है विधायक अगर 9वां पास बना हुआ है? तो परिवारवाद में कर रहा है ना लालू। परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगा आप शिक्षित नहीं है इसलिए। रोहिणी आचार्य को परिवार आज विधायक बना दिया, वाइफ को बनाए हुए है। अपने अगर मान लिया ये जेल जा रहा था तो वाइफ को बैठा दिया मुख्यमंत्री पद पर। आज ये चीज तो केजरीवाल में नहीं है। केजरीवाल जी जेल रहते हैं तो जेल से ही अपना मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। क्यों? तो कौन सी ऐसी पार्टी आपकी नजर में है जो परिवारवाद नहीं कर रही है? देखो, परिवारवाद बहुत नहीं की, जैसे हमारे प्रधानमंत्री अभी हैं नरेंद्र मोदी जी, परिवारवाद की बात नहीं है। यानी कि भाजपा परिवारवाद नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। आज योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, कहाँ परिवारवाद कर रहे हैं? नहीं, और विपक्ष वाले तो आरोप लगाते हैं कि अमित शाह का बेटा जो है BCCI का अध्यक्ष बन जाता है, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बन जाता है। देखो, ये सुन लो, देखो ये सुन लो, अब जिसको बनाना है वो मान लिया बना रहा है, लेकिन जो यहाँ देखो ना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री कहाँ परिवारवाद कर रहे हैं? मतलब आप योगी और मोदी से ही प्रेरित हो रखे हैं? हाँ, एकदम। हाँ, नेता हो तो वैसा। अच्छा, अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहा है और वहाँ पर जम्मू कश्मीर का चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर दोनों जगह वहाँ पर बीजेपी ही निकलेगी? हाँ।